कितना भी सुख हो शहर की धूल में, गांव की मिट्टी हमेशा याद आती है। मैं जहां भी रहूं, गांव की मिट्टी की खुशबू, वहां के लोगों की याद हमेशा मेरे साथ रहती है। कानपुर देहात के डेरापुर तहसील का परौख गांव, जिसकी मिट्टी को माथे से लगाकर देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भावुक हो उठे थे, क्योंकि ये परौख गांव उनकी जन्मभूमि है। टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल कवरेज यूपी के मन में क्या है में आज हम आप पहुंचे हैं कानपुर देहात, जहां 4 विधानसभा की सीट आती है। 2017 में चारों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत परौख गांव जो है वो आता है और इसी परौख गांव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बचपन बीता। यहीं से प्राथमिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। तो चलिए गांव का रुख करते हैं, जानते हैं गांव के हालात क्या हैं, लोगों के मन में क्या है, कितना विकास हुआ है और क्या सोचती है यूपी की जनता। टाइम्स नाउ नवभारत की डिजिटल कवरेज यूपी के मन में क्या है में आज हम आप पहुंचे हैं कानपुर देहात, जहां 4 विधानसभा की सीट आती है, जिसमें से एक विधानसभा की सीट है सिकंदरा विधानसभा, जहां परौख गांव मौजूद है। और परौख गांव क्यों फेमस है ये सभी जानते हैं। जी हाँ, देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसी गांव में जन्मे थे। तो इस गांव के हालात क्या हैं, कितना सूरते हाल बदले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति बन गए, उसके बाद क्या कुछ अभी फिलहाल यहाँ हालात हैं, और क्योंकि चुनावी माहौल है तो 2022 में क्या लगता है इस गांव की जनता की मांग क्या है, क्या कुछ और होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है। सबसे पहले गाँव के प्रधान से ही बात करते हैं। विकास, परौख गांव की बात करें तो विकास कब से देखा आपने? अब विकास तो अभी जब महामहिम जी का ये दौरा हुआ है उसी समय में प्रधान निर्वाचित हुआ था। आपको जितना यहाँ ये विकास कार्य दिख रहा है या डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब पार्क का जो विकास कार्य हुआ है वो मैंने ग्राम सभा की निधि से करवाया है, प्रशासन के आदेश पर। जिस समय मैं प्रधान बना था उस समय हमारी ग्राम सभा की निधि में 28 लाख रुपया था। 52 लाख रुपए का काम करवा दिया है। 22 लाख रुपया का अभी भी कर्जा ग्राम सभा के ऊपर चढ़ा हुआ है, जिस पर ना कि शासन ध्यान दे रहा है ना प्रशासन ध्यान दे रहा है। आपको याद है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहाँ इसी गांव में जन्मे, यहीं पढ़ाई की? हाँ। कोई किस्सा याद है? हाँ, किस्सा याद है। वहाँ स्कूल है, वहाँ पढ़े थे वो। समझ गए। और मतलब धार्मिक आदमी थे इनके पिताजी। मतलब जो है उन्होंने देवी का निर्माण किया था, चौथरा बनवाया था उन्हीं के, उससे जो है ये सब। और बहुत अच्छे आदमी हैं, ना उनका कोई चाल चलन खराब रहा ना कुछ, बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा, आपके पिताजी की तरह कोविंद जी भी बहुत अच्छे? बहुत अच्छे साहब। जब आए थे राष्ट्रपति जी गांव में, क्या माहौल था उसमें? राष्ट्रपति आए थे तो सब बढ़िया माहौल था, बढ़िया अच्छा माहौल था। सब लोग लगे थे, ठेकेदार लगे थे, कार्यकर्ता लगे थे, ब्लॉक के सभी लोग सफाई करता आए थे, सब लोग लगे रहे। तो ये राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बन गए इसलिए हुआ, विधायक वगैरह आते नहीं? हाँ, विधायक तो साहब हमने शक्लों नहीं देखी कैसो विधायक है। सही बता रहे आपसे, चेहरों नहीं देखो कैसो विधायक है, कैसो कोई भी विधायक बनता है यहाँ आता ही नहीं है। बिहार के जब राज्यपाल थे रामनाथ कोविंद, तब भी उन्होंने परौख के लिए काम? जी हाँ, जब वो राज्यपाल थे तब उन्होंने हमारे यहाँ सिंचाई के साधन 4 नलकूप उन्होंने गवर्नमेंट के दिलाए थे। अखिलेश के द्वारा कह के उन्होंने 4 कूप दिलाए थे। और अभी भी अपना घर, अपना सब कुछ दान दे दिया। अपना घर उन्होंने मिलन केंद्र के रूप में परिवर्तित कर दिया है। और इस मंदिर से मतलब उनके पिताजी की आस्था थोड़ी जुड़ी हुई थी, वो यहाँ आते जाते थे देवी पूजा में, तो इससे उनकी भी आस्था लगी हुई है। पिताजी उनके राम भक्त माने जाते? हाँ, राम भक्त थे वो, मैकूलाल जी राम भक्त थे और समाज सेवी थे। परौख गांव कितना बदला? परौख गांव तो आप खुद ही देख रही हो कितना बदला है। नहीं, मैं आने से हाँ, मैं कानपुर देहात जब आ रही थी तो हाईवे से बिल्कुल चकाचक है, कहीं हमें हिचकोले खाने की जरूरत नहीं हुई, गांव तक हम आ गए। उनके आने के पहले कागजों में तो पहले चलता रहा सब कुछ, उनके आने के पहले प्रशासन हाईकमान एकदम लेवल पर हुआ और ये मुंगीसापुर से लगा करके मंगलपुर तक चौड़ीकरण हुआ रोड का।
उनके आने के पहले, क्योंकि उनका आने का दौर निश्चित हो गया था। और जब वो आने के थे, उसके पहले ये ग्राम पंचायत खाते सब इंटरलॉकिंग वगैरह सब गलियों में, अम्बेडकर पार्क, बाजार जहाँ खड़ी बाजार लगती है यहाँ पे बृहस्पतिवार शनिवार को, ये उन्हीं के आने से सब कार्यक्रम हुआ है। क्या कुछ बदला है परौख गांव में? अब बदला तो ऐसे ही थोड़ा बहुत बदला है, गली वली बन गई, ऐसे ही थोड़ा बहुत बदला है। और क्या बदला है? परौख के ही हो? जी 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 राष्ट्रपति आए थे, देखा था? जी जी बिल्कुल देखा था। तो हमारे गांव के हैं तो बिल्कुल। युवा हो, राष्ट्रपति को देखा, क्या फीलिंग आई कि मतलब इसी गांव से उठा एक शख्स आज सर्वोच्च पद पर बैठा है? तो ऐसे किस्मत, मेहनत, लगन होनी चाहिए कि आप लोगों की भी हो सके। देखिए हमारे जैसे जो मतलब क्षेत्र में भी और हमारे गांव में भी जब वो आए थे तो बहुत ही जनसंख्या में मतलब काफी भीड़ थी। तो सारे युवाओं की ये फीलिंग थी कि ये कुछ आ रहे हैं, कुछ नया करेंगे और मतलब विकास की ओर जाएंगे, पर यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं। स्मार्ट गांव होना चाहिए। यस। राष्ट्रपति का गांव स्मार्ट गांव है? नहीं है अभी तो। ये जो जितने विकास की चीजें दिख रही, मतलब मैं गांव में आई हूँ और मैंने और भी गांव की गलियों को देखा है, वो बहुत ही टूटी फूटी, कम से कम सड़क बनी हुई है, चीजें थोड़ी साफ सफाई हैं। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा तो कोई कार्य नहीं हुआ है। वो तो जब उनके आने से 15-20 दिन पहले रातों में काम चला, उनको दिखाने के लिए दिखावा हुआ कि यहाँ काम हुआ है, चमका धमका दिया, डेकोरेशन बना दिया, फूल वूल लगा दिए, बस बात बाकी कुछ यहाँ कार्य नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए। सुंदरम, मांग क्या है एक युवा के तौर पर कि विधानसभा, अगर मैं बात करूं विधानसभा की या अगर बात करूं राज्य के मुख्यमंत्री से या विधायक से, क्या मांग होनी चाहिए? हमारी मांग ये है कि हमारे गांव में मेडिकल कॉलेज बन जाए और डिग्री कॉलेज GIC बन जाए, इस चीज़ की मांग है। नहीं, हम तो सिर्फ श्री मोदी जी और श्री योगी जी के नाम से देते वोट हैं, बात बाकी। तो योगी जी मोदी जी को देख के देते हैं, लेकिन बोल रहे विधायक जी तो दिखते नहीं है। विधायक जी तो एक बार वोट मांगने आए थे, जब से दोबारा हमने देखा ही नहीं है विधायक जी को। और वैसे भी वोट अगर उनको टिकट दी जाती है तो शायद भी इस बार मैं वोट नहीं दूंगा। नोटा का बटन दबाएंगे? यस, मैं उनको वोट नहीं दूंगा इस बार, अगर उनको यहाँ से टिकट दी जाती है। अगर दूसरा कोई आता है तो मैं वोट BJP में दूंगा। मतलब योगी जी और मोदी जी का काम पसंद है, लेकिन विधायक तो दिखते नहीं है, तो इसीलिए विधायक के लिए नो एंट्री। यस, नो एंट्री विधायक के लिए। परौख गांव कितना बदला? परिवर्तन तो बहुत हो गया जब से हमारे गांव के राष्ट्रपति बने हैं। कहने तो वो दुनिया कहती है कि नहीं विकास, अगर पूरा विकास राष्ट्रपति यहीं कर दें तो अखिलेश की तरह नहीं बदनाम हो जाएंगे। पूरा काम पर का ओके कर दिया, वोट कहाँ से फिर आएगा? हैं तो सबका पूरा देश का देख रहे हो। तो ये जातिगत समीकरण की वजह से भी आप लोग क्या वोट दे देते हैं, बाद में विधायक दिखते नहीं है? तो कुछ नहीं, हमें आराम मिलती है। एक और सरकार पिछली थी, भैंसा चोरी चलो गो माओ, भैंस चोरी हो गई। हाँ, आज तलक नहीं मिलो भैंसा माओ। और मान लो यह सरकार है तो आराम से है, तो दाल रोटी सब गरीब, हरिजन, बैकवर्ड सब रेट। भैंस चोरी नहीं होती? अब कोई बात नहीं ऐसी है। विकास जो भी हुआ परौख का या सिकंदरा विधानसभा में, वो क्या राष्ट्रपति के नाम पर हुआ या विधायक ने भी कुछ करवाया? विधायक ने कुछ नहीं किया है। नहीं जी, जो कुछ हुआ है सब महामहिम की देन है। तो पहले से चीजें हुई या फिर आने वाले जब थे तो आनंद फानन में चीजें कर दी गई? नहीं, पहले से भी थोड़ी तैयारियां थी और उसके बाद भी जब आने वाले थे तब भी, लेकिन हुआ जो कुछ हुआ उन्हीं की वजह, बाकी विधायक के से कुछ नहीं हुआ, वो कभी नजर ही नहीं आते। चारों विधानसभा पे बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार क्या लगता है, सपा भी बहुत जोर आजमाइश कर रही है? आजमाइश कुछ भी कर ले, लेकिन आएगी बीजेपी। इस बार 2022 में जब वोट डालेंगे तो क्या सोच कर डालेंगे? अब वोट का सोच के डराव पर ये सोच कर के खा दो जाए को के खा बनाओ जाए, तो सोच समझ के दो जाइए वोट। मुद्दा देख के कि जाति देख? मुद्दा जाति देख के नहीं, वो तो देखिए बहुमत देखी है वही को काम भी है। अच्छा, मतलब गांव जिस साइड जाएगा हम उस साइड जाएंगे? और का? अच्छा, गांव में एक अलग लहर चलती है कि गांव जिस साइड जाएगा हम उस साइड जाएंगे। परौख गांव में या सिकंदरा विधानसभा की बात कर लो, कितना विकास हुआ है? कुछ भी विकास नहीं, 0%। ये जो सड़क वड़क बनी, ये सब 420 वाले हैं जो ठेका लेके, और ये गरीब आदमी का जो जा रहे थे 1,500 यहाँ लग जाओ, 1500 में यहाँ लग जाओ,
कोटे में पैसा आ गया, उनके पैसा लटक गए, बेचारे रोटीदार मांग के खा रहे, काम कौन करन जाए। हाँ, गांव में विकास का काम हुआ? गांव का यह विकास हुई है, सड़कें बन नहीं, बाजार बन नहीं, यह है भाई औका भा औका। और महिला यहाँ पे सुरक्षित है? हाँ, महिला सब सुरक्षित है का। पिछले बात करें अखिलेश की सरकार में भी ऐसा ही था? और का भाई अखिलेश भावना है तबे नहीं, आप ज्यादा भाई अब काहे आप बहुत बड़ी गा है भाई, झूठी काहे बोले। और क्या क्या होना चाहिए जो अभी नहीं हुआ है ये काम? हम तो कह गए जो सब दारू जो मारे फिर दारू गाँव ज्यादा पी जाते, बहुत दिक्कत दारू गाँव। हम तो सबसे दारू थड़े हैं, सबसे ज्यादा हम दारू थड़े हैं। हमारा लड़का खुदा दारू पिए तो बहुत। बैन होना चाहिए। हो का सही, शराब को बंद कर देना। हाँ, शराब को बंद हो जाए तो हम बिटिया बहुत खुशी हो जाए, हम बहुत प्रार्थना बहुत खुशी हो जाए। विधायक जी कभी दिखे हैं? विधायक जी कभी आए हैं? नहीं। विधायक जी का चेहरा पहचानती हैं? हम नहीं देखो, नहीं हमने नहीं देखी है। इतना ये राशन को आ रहा है, हमें एक दाना नहीं मिल रहा हो कुछ। राशन का आपको नहीं मिल रहा? आपको मिल रहा है राशन? हाँ, मिल रहा। क्यों आपको कार्ड नहीं बना? बनता नहीं है, कहीं वहाँ उठा नहीं लगत, फिंगर नहीं लगत, तो देता नहीं है। तो आपकी क्या मांगे कि राशन कार्ड बनना चाहिए? हाँ, हमारे लिए राशन कार्ड बनना चाहिए। हमें कुछ नहीं मिल रहा, जब बटो तो एक दाना नहीं बोना चाहिए। प्रधान जी को बोला था? हाँ, कही थी तो प्रधान जी कहा कि कहूँ यो बनवाओ, कहूँ हमें कोई पता ही नहीं। हम तो घर की जीवन भर घर में रहे, कहाँ देश परदेश गए तो चाला किया। अच्छा, ये अंदर रही घर के, लेकिन राष्ट्रपति आए थे तो देखी थी? देखी थी। हाँ, यहीं से निकल रहे थे, खूब फूल डाले थे। हम ये कहना चाहते हैं कि सर 1947 से जब से ये देश आज़ाद हुआ है और 2022 तक आज दिन तक ऐसा विकास मतलब कभी हुआ ही नहीं है। चाहे कोई भी मतलब सरकार बनी हो, चाहे बीजेपी की हो या सपा की हो या बसपा की हो, लेकिन विकास नाम से बिल्कुल जीरो। जब से ये राष्ट्रपति बने हैं और राज्यपाल बने हैं तब से जो उपलब्धियां हुई हैं वो जगह जगह बोर्ड टंगे हुए हैं। जो उपलब्धियां हुई हैं 8-9 उपलब्धियां हुई हैं ये राज्यपाल से और ये राष्ट्रपति तक बनने तक हुई हैं। इसके अलावा न सांसद निधि से कोई लाभ मिला है, न मतलब ये विधायक निधि से कोई काम मिला। विधायक जी दिखते हैं? कभी नहीं, दर्शन नहीं हुए। इसके पहले जो विधायक हुए उनका भी दर्शन कभी इस गांव में नहीं हुआ है। ये गली हम देख रहे हैं, इसकी हालत अभी खस्ता है। जी हाँ, और ये समथिंग 3 पंचवर्षीय से ऐसी ही हालत है। आए दिन यहाँ बाइक लेके निकलते हैं तो फिसल जाते हैं, बच्चे निकलते हैं तो कहीं पैर में चोट लगती है, कहीं हाथ में लगती है। और 3 पंचवर्षीय से कोई भी प्रधान यहाँ कोई भी कार्य नहीं करवा रहा है। नहीं तो अभी राष्ट्रपति जब आए थे तब तो काम हुए थे। काम हुए हैं, जो बाहर राउंड अप हैं गलियां उनमें इंटरलॉकिंग हुई है। जो अंदर की गलियां हैं और वो एससी कैटेगरी के जो लोग बिलोंग कर रहे हैं उसमें जो गली है ये, उसमें कोई भी विकास नहीं हुआ है। अब वोट तो हम लोगों ने आधे गांव ने जिनको अच्छा लगा उनको दिया, लेकिन अब जीत गए तो उनको तो काम करना चाहिए था। जो जीत गए हैं कैसे भी जीत गए हैं, किसी ने तो उनको, मैंने तो कभी नहीं देखा। कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में आने वाला परौख गांव, जो कि राष्ट्रपति के गांव के नाम से मशहूर है। गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ जो भी विकास का काम हुआ वो राष्ट्रपति की देन है। रामनाथ कोविंद जब बिहार के राज्यपाल थे तब उन्होंने कुछ काम करवाया और राष्ट्रपति बनने के बाद भी विकास के कार्य हुए। और जब वो यहाँ गांव आने वाले थे उसके पहले यहाँ सड़कों का काम तेजी से किया गया। गांव के लोगों का कहना है कि विकास कार्य राष्ट्रपति की देन है, लेकिन क्षेत्र के विधायक या राज्य सरकार उस तरीके से काम नहीं कर रही जिस तरीके से करना चाहिए। अब ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा कि किस तरीके से क्षेत्र की जनता जो है यहाँ के विकास के मुद्दे पर वोट करती है या फिर जो गांव की तस्वीर बदली है उस तस्वीर को देखकर वोट करती है।